चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है। मामा समझाने लगे महाराज उत्तानपाद रानी चिंता ना करो। क्यों? चिंता करने से कभी इंसान का दुख दूर नहीं हो जाता है। चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ इंसान की उम्र घटती है। समझाने लगे महाराज उत्तानपाद रानी। मुर्दा को चिता जलाती है, चिता जीवित को खाती है। महाराज बोले हैं रानी, तुम कहती हो घर में संतान नहीं, संतान देना या ना देना या देख के छीन लेना भगवान की माया होती। उस परम पिता की माया नहीं भेद किसी ने पाया है। एक तख्त पे बंद
तो नहीं हो मेरे भैया। आज महाराज सुल्तान पाद समझा करके कहने लगे हैं रानी चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं भगवान का। अगर भगवान ने हमें ये कष्ट दिया है ना तो किसी दिन सुख भी देंगे, चिंता नहीं करो। काफी देर हो गई। आज रानी ने एक बात कही, महाराज हम चिंता करना बिल्कुल छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? क्या बात? बात ये माननी पड़ेगी, एक काम करोगे? बोले बिल्कुल। बताओ। महाराज ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जो मेरी बहन आएगी उसके गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले, अच्छी बात है, कर लो ना दूसरा विवाह। महाराज बोले रानी घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढा है तुमने। मतलब अरे पागल हो, आजकल की स्त्रियां कहती हैं भगवान हमें मौत दे दे मौत, लेकिन सौत ना दे, क्योंकि सौत एक ऐसी चीज होती है जो कदम कदम पे दुख देती है, कष्ट देती, ना तो चैन से घर में रह पाओगी, ना सो पाओगी, ना खा पाओगी। इसीलिए मेरी बात मानो, दूसरा विवाह न कराओ। लेकिन रानी हट पकड़ गई। महाराज बोले रानी एक बात सुनो, मेरी मानता हूँ मौत एक गलत चीज होती, लेकिन इतने को अच्छी होती है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है, सब झंझट लेके चली जाती है। बोले महाराज सुल्तान की है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। न करवाओ मेरा दूसरा विवाह। लेकिन रानी हट पकड़ गई, महाराज अगर आप अपना दूसरा विवाह न करोगे तो हम ऐसे ही चिंता करेंगे, ऐसे ही उदास रहेंगे। महाराज मजबूर हो गए। मजबूर जब हो गए तो दूसरा विवाह करना पड़ा। महाराज सूरज नाम की दूसरी दुल्हन के साथ जब महाराज का विवाह हुआ, विवाह करके जब अवध में वापस आ रहे थे, इधर अवध के लोगों ने सुना कि महाराज दूसरा विवाह करके वापस आ रहे। लोग बहुत खुश हो गए, बड़ा खुशी है कि महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया। मेरे भैया वापस लौट करके जब आए, दरवाजे पर वो जो ढोला आए, इधर बड़ी रानी ने जब सुना है कि मेरी छोटी बहन दरवाजे पे खड़ी है, दासी से कहा सुनो दासी, आरती की थाली ले जाओ और बड़े स्वागत सम्मान के साथ मेरी छोटी बहन को महलों में लेकर के आओ। दासी चली और दरवाजे पे जब जा करके पहुंची, जाते ही जाते दासी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात की, सुनिए रानी अब इस डोले में ही बैठी रहो, चलो अंदर महलों में बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सुरची ने जैसे ही बड़ी महारानी का नाम सुना, पूछ लिया क्यों दासी बड़ी महारानी कौन है? दासी कहने लगी जो महाराज का पहला विवाह हुआ था, पहले वाली रानी। इसका मतलब है कि घर में सौत है। दासी बोली और 70 साल के हो गए अभी तक कुमारी होंगे का? सौत है? बोले हाँ। ऐसा करो पहले हमारे महाराज को बुलाइए। महाराज सुल्तान पाद आए, कहने लगे क्या बात है? सुरची चली जाओ ना, दासी बुलाने के लिए आई। सुरची कहने लगी महाराज देखने में तुम बड़ा भोले लग रहे हो, लेकिन जब एक घर पे तुम्हारे रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ दूसरा विवाह करने की? और तुम्हें कैसा लगता है कि मैं इसके साथ मैं रह लूंगी? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मुझे सौत के नाम से ही बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं उसके साथ में रह कैसे सकती हूँ। और महाराज अगर तुम चाहते हो कि हम इन महलों में रहें तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? सुनो। कि हम जब उतरे डोला से पहले और वह सौते कदियों निकारी, हम जब उतरे डोला से पहले हम जब उतरे डोला से पहले सौते कदियों निकारी, हम जब उतरे डोला से पहले सुरची बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुनो, अगर तुम चाहते हो मैं इन महलों में रहूं तो पहले उस रानी को घर से निकाल के बाहर निकाल, घर से निकाल दो उसे, घर से बेघर कर दो तो तुम इन महलों में रहूंगी, अन्यथा मुझे मेरे पिता के घर भिजवा दो। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। एक बात कही, सुनो दासी, चली जाओ और उस रानी को बुला के लाओ जिस रानी को मैंने सारी दिन सारी रात तोता और मैना की तरह पढ़ाया था कि मेरा दूसरा विवाह न करवाओ, लेकिन उस रानी ने एक भी बात नहीं मानी। आज महारानी सुनीति आई, आते ही आते उस रानी ने सुरची के पैरों को पकड़ लिया और एक बात कही, बहन आज से इन महलों की तुम रानी और हम दासी हैं। और जैसे ही पैरों को पकड़ा तो उस निर्दयी सुरची ने रानी सुनीति की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। चली जा यहाँ से। तूने सोचा भी कैसे कि हम तेरे साथ में रहेंगे। आज दौड़ के उस रानी ने दोबारा से पैरों को पकड़ लिया और एक बात कही, बहन हमें दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरी पीठ में लात मारी, और मार लो लेकिन मुझे छोड़ करके मत जाना। रो करके बोली है मैया सुनीति कि मेरी पीठ में मारी लात और बहन बोई बाकी लाज तेरी काशी
मैया सुनी थी, लेकिन सुरुचि को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वो निर्दयी सुरुचि कहने लगी चली जा यहाँ से। अरे तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे साथ में रहूंगी इन महलों में? काफी देर हो गई मेरे भैया, आज रो करके जवाब दिया है उस माँ ने। कैसे रहोगी बताओ हमें? तुम जो कहोगे हमें सब मंजूर है, लेकिन छोड़